एक बार ये भी दिखाओ दर्शकों को, जो संगम हो रहा है, क्या बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। हरा और सफेद झाग, हरी जलकुंभी और सफेद झाग, और साथ में उड़ते हुए गोले। वो देखो वो सामने मस्त उड़ते हुए गोले मतलब इससे तो अगला आइसमैन बन जाएगा ओ भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है। मतलब इसके फोटो खींच के डाल दो तो लगेगा जैसे बर्फ जमी हो। ये गोला पास में आ गया, ये गोला लुढ़कता हुआ पास में आ रहा है और रुक गया। आजा तेरी नजर लग अबे हाँ, आजा आजा आजा। वाला। और दूसरा लुढ़क रहा, आया आया आया। देखते हैं ये वाला इसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं। कमान कमान कमान, आजा 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 आजा। एंड आया 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 आया। एंड ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे, ये दूसरा छोटू गोला। अब बेटे ये मुझे लगा पूरा यहाँ तक आ जाएगा, फिनिश लाइन तक। आजा 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 आजा। अब बेटे फंस गया फंस गया फंस। ओ बेटे वो चला, दूसरा चला और अब ये दोनों मिलके एक बड़ा गोला बनाने वाले हैं। आजा आजा आजा। अबे बढ़, अबे बढ़। अब नहीं बढ़ रहा। तो भैया ये हमने बड़ी कोशिश की ये गोलों का आपको मिलन दिखाने की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन एक गोला देखो वहां पे बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। वो देखो वो देखो, मतलब फुल अंटार्कटिका वाला सीन लग रहा है। इसकी अगर वो फोटो खींच के डाल दो ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि अंटार्कटिका का नहीं है। गजब। नदी का किनारा, नदी में बहता हुआ पानी और पानी पर बर्फ की सफ़ेद चादर। क्या मस्त नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये सिर्फ दूर से देखने में बढ़िया लगता है। असल में जो ये बर्फ दिख रही है ना सफ़ेद, ये बर्फ नहीं है, झाग है। और झाग भी इतना जहरीला कि अगर हाथ पे लग जाए तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं वो जो दो पिलर है ना, पिलर नंबर 7 और पिलर नंबर 8, उसके बीच में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था वहाँ पर। ये गेट उस टाइम पे बंद किए हुए थे और ये पूरा यहाँ से पूरा रिवर बेड दिख रहा था। और उस टाइम पे हमने देखा था कि कितना कचरा इसके अंदर फैला हुआ था। अभी यहाँ से कुछ गेट खोल दिए गए, इसके पानी का फ्लो बढ़ा दिया गया है। और अभी उस टाइम पीछे क्योंकि जो मशीन है उसको चलने के लिए एक सर्टेन लेवल चाहिए, वाटर लेवल, उसको फ्लोट करने के लिए, तो उसके लिए वाटर लेवल बढ़ाया हुआ था, तो उसके लिए गेट बंद किए हुए थे। और अभी जो गेट खोले हैं, तो गेट खोलने के बाद ये बर्फ़ कह रहा हूँ बार बार इसको मैं, ये झाग, ये कई जगह पे तो 7-7 8-8 फुट के हैं। और ये वही झाग है जब छठ पूजा में हम कई बार देखते हैं यहाँ पर घाट पर जो औरतें हैं वो पूजा करती हैं, तो मतलब पूरी ढक जाती है इसके अंदर। यमुना में जो ये सफ़ेद जहर बहता हुआ दिख रहा है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद खतरनाक है। ये तस्वीरें दिल्ली में बहने वाली यमुना की दुर्गति की है। सवाल ये है कि आखिर यमुना का ये हाल है क्यों, और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली के लोग जहरीले पानी में भी जीने को मजबूर हैं। यमुना का पानी टॉक्सिक फोम से जहरीला हो चुका है और छठ पर श्रद्धालु यमुना के इसी जहरीले झाग वाले पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। आखिर यमुना की सफाई को लेकर दावे और वादे कब पूरे होंगे और कब यमुना एक बार फिर स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगी। दिल्ली के लिए यमुना का साफ होना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई यमुना से ही होती है। लेकिन इसके बावजूद यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली ही करती है। दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में गिरते हैं और इन 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही वजह है कि सभी नालों का प्रदूषित पानी यमुना नदी में गिरकर उसे जहरीला बना रहा है।
दिल्ली में करीब 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं और इस जहरीले झाग से निजात पाने के लिए इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसकी डेडलाइन इस साल दिसंबर में है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज के संगम तक जाती है, लेकिन इस लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है। लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को करीब 76% तक प्रदूषित करता है। द्वापर युग में यमुना जी में काले नाग रहता था और यमुना जी के पानी को पूरा दूषित कर रखा था, और काले नाग से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को मुक्त कराया। और एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन हिस्ट्री इतने खतरनाक तरीके से रिपीट करेगी अपने आप को, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की डेट में जितना यमुना जी का पानी काला है, इतना तो शायद वो काले नाग के टाइम पे भी नहीं होगा। जितना जहरीला आज है, इतना द्वापर युग में नहीं रहा होगा काले नाग के टाइम पर। उस टाइम पर काले नाग के थे 5 फन, और इस समय कलयुग में जो कालिया नाग है उसके करोड़ों फन है। उस टाइम कालिया नाग रहता था यमुना जी के अंदर, और आज का जो कालिया नाग है वो रहता है यमुना जी के बाहर। और ये कालिया नाग कौन है? ये हम ही लोग हैं। यमुना जी जो दूषित हो रही है वो हम ही लोगों की वजह से हो रही है। इसमें जो कचरा फैल रहा है वो हमारी वजह से फैल रहा है। इसमें जो ये हम बर्फ रूपी झाग, मतलब झाग रूपी बर्फ हम देख रहे हैं, ये भी हमारी वजह से ही है। बस अब देखना यह है कि हम यमुना को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।